नमस्कार, NH1 न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु शर्मा। सबसे पहले कुछ दो बातें बताना चाहूंगा जो पूरे भारत में मां वैष्णो देवी के भक्त ये सोचते हैं कि जम्मू में, कटरा शहर में, डिस्ट्रिक्ट रियासी में, शिवखोड़ी में काफी खतरा है और खासकर पहलगाम का जो अटैक हुआ है उसके बाद। तो मैं आपको बता दूं कि आज बॉलीवुड सिंगर बी प्राक भी यहाँ आए थे। कल वो यहाँ पर आए, उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने लोगों से मेल मिलाप भी किया, फोटोज लोगों के साथ खिंचवाए और सबसे बड़ी बात, एक और बॉलीवुड पर्सनालिटी पिछले 5 दिनों से कटरा वैष्णो देवी में है, एक शादी अटेंड करने के लिए वो आए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं मुकेश ऋषि जी की। और आज उन्होंने एक मैसेज भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा पूरे भारत से कि आप कटरा वैष्णो देवी आए, यहाँ हर सुविधा मिलती है, मिल रही है, मिलती रहेगी और यहाँ पे आना बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये मां वैष्णो देवी का स्थान है। NH1 न्यूज की कई दिनों से यही कोशिश है कि पूरे भारत तक मैसेज पहुंचाया जाए, इसलिए कटरा की अलग अलग पर्सनालिटीज के साथ हम रोज इसी समय लाइव करते हैं। आज हमारे साथ मेरी दाएं तरफ अमित हीरा जी बीजेपी के लीडर हैं और मेरी बाएं तरफ वरुण मगोत्रा जी यूथ आइकन हैं, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहते हैं, सोशल वर्क में भी एक्टिव रहते हैं। इन दोनों से बात करेंगे इसी मुद्दे पर, कटरा की यात्रा को लेकर। सबसे पहले रुख करते हैं अमित जी की तरफ। अमित जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज में। अमित जी, क्या सोचते हैं आप, क्योंकि पहलगाम जो अटैक हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अचानक से यात्रा गिर गई, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे देश के बड़े आइकॉन्स हैं, बॉलीवुड पर्सनालिटीज हैं, बॉलीवुड सिंगर्स हैं, अब वो यहाँ आ रहे हैं और एक मैसेज भी दे रहे हैं। आपकी तरफ से क्या रहेगा? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो NH1 के सारे व्यूअर्स को जय माता दी। मैं माँ वैष्णो देवी चरणों के आगे ये निवेदन करता हूँ कि हमारे देश में पीस और हार्मोनी बनी रहे, लोग आपस में भाईचारा कायम रहे। जहाँ तक आपका सवाल है यात्रा का, तो ऑलरेडी प्रीवियस दिन में देखने आया है। मैं बात करूंगा अगर मार्च और अप्रैल के महीने में, तो पहले जो कठुआ के बिलावर में एक अगर आतंकवादी अटैक हुआ था जिसमें हमारे 3 पुलिस पर्सनल शहीद हो गए थे, वो वहां पे एक मीडिया द्वारा ये चलाया गया था कि जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार पर आतंकी हमला हुआ। वो हमारी इकोनॉमी को काफी बड़ा डेंट था। बिल्कुल। सेकंड वन मैं बोलूंगा, अभी पहलगाम का जो मैसेकर हुआ, बहुत ही कायरता पूर्वक हरकत है ये जो आतंकवादी द्वारा की गई। निर्दोष यात्री जो टूरिस्ट थे, जो वहां की इकोनॉमी बढ़ाते हैं, वहां पर कायरता पूर्ण हमला जो किए गए जिसमें यात्री मारे गए, मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं। उसके कारण हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा पीछे चली गई है। हिमांशु जी, मैं इकोनॉमी के ऊपर क्यों रुख रखूंगा, जनवरी और फरवरी से जब हमारा ये न्यू ईयर शुरू हुआ है, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आपका प्रयागराज कुंभ रहा। उसके कारण हमारी थोड़ी यात्रा जो कटरा आती थी वो डाइवर्ट हो गई टूवर्ड्स प्रयागराज। सेकंड, आपका दिल्ली में इलेक्शंस आ गई, आफ्टर उसके बच्चों के एग्जाम आ गए और साथ साथ में IPL आ गया। अभी की प्रेजेंट स्केड्यूल की बात करूंगा तो मैं अभी हमारा एक पीक सीजन होता है मई, जून और जुलाई, जब बच्चों के एग्जाम्स के बाद क्लासेस होती है और छुट्टियां होती हैं, तब हम लोगों की इकोनॉमी थोड़ा, हमें उम्मीद होती है कि हमारी इकोनॉमी राइजेस होगी, क्योंकि 90% ऑफ बिजनेस जो कटरा के इस टाइम अंडर लोन है, लोन के सिर पे लोग चल रहे होते हैं। बट मैं मौजूदा दौर में देखूंगा कि अभी तक हमारा जो इकोनॉमी है प्रॉपर तरीके से स्टेबल नहीं हुई है। वो स्टेबल क्यों नहीं हुई है? एक तो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, दूसरा ये महंगाई भी बीच बीच में स्टेबल अप डाउन चलते रहता है। अमेरिका का थोड़ा, चाइना और अमेरिका का भी आपस में ट्रबल रहा। मेरा जाती तौर पर मानना है कि इस टाइम हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको एक पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखना चाहिए टुवर्ड्स कटरा, टुवर्ड्स कंट्री, बिकॉज एक जिम्मेदार कंट्री का नागरिक होने के नाते हर लोगों का फर्ज है वो पॉजिटिविटी फैलाएं, ना कि नेगेटिविटी। मैं देख रहा था 3 दिन पहले हमारे कटरा में के लिए यात्रा के लिए सर्कुलेट हुआ कि यात्रा में कटरा पर्ची बंद कर दी गई है। बट जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से ये अप्रोच किया तब उन्होंने मेरे को क्लैरिफाई किया कोई ऐसा वैसा नहीं था। बट सोशल मीडिया में हमने ये आया कि बड़े यात्रा पर्ची बंद हो गई। सेकंड, आप देखेंगे कि जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे चला कि पहलगाम को बंद कर दिया गया, सोनामर्ग को बंद कर दिया गया, गुलमर्ग को बंद कर दिया, बट वो बिल्कुल गलत था। बाद में उसकी क्लैरिफिकेशन हुई, जो आउटर स्कर्ट्स थे, जो हाईली रीचेबल एरिया थे, जहाँ पे लोग ट्रैकिंग करते थे, वो उन्होंने उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया। सोशल मीडिया की जो ये गलत धारणा होती है ना, मेरे हिसाब से वो गलत है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को मीडिया एडवाइजरी जारी करनी चाहिए इन मीडिया हाउसेस को कि जो भी गलत टाइप की न्यूज फैलाए, मतलब गैर जिम्मेदाराना तरीके से ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे
जम्मू कश्मीर को तो नुकसान हो ही रहा है, पूरे भारत को भी नुकसान हो रहा है। ये अमित जी यही रोकता हूँ आपको, मेरे साथ वरुण मगोत्रा जी हैं। वरुण जी आपका भी मैं स्वागत करता हूँ NH1 न्यूज में। जय माता दी। वरुण जी क्या आप रास्ता रखते हैं अमित जी से, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि सोशल मीडिया में ऐसी अफवाहें उड़ती हैं, और हमने देखा कि परसों और नरसों भी ये खबरें आ रही थी कि श्राइन बोर्ड ने टिकट्स बंद कर दी हैं, RFID कार्ड्स बंद कर दिए हैं, हेलीकॉप्टर उड़ना बंद हो गए हैं, यात्रा मार्ग बंद हो गया है, पिट्ठू घोड़ा पालकी बंद हो गए हैं। तो इसमें जो नुकसान हो रहा है इकोनॉमिकली भी और भक्ति का भी, क्योंकि पूरे भक्त तैयार रहते हैं इस समय कटरा आने में, लेकिन जब वो ऐसी खबरें सुनते हैं तो नहीं आ पाते। आप क्या कहेंगे? जय माता दी हिमांशु जी। कटरा की इस पावन धरती से सभी को सुनने वालों को जय माता दी। सबसे पहले तो हिमांशु जी मैं आपके चैनल NH1 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि आप 3-4 दिन से लगे हुए हो, इसी चीज पे लगे हो कि टूरिस्ट कटरा में कम आ रहा है। आपने 3-4 इंटरव्यू किए, न्यूज की। एक और चैनल मैंने देखा वो कटरा के हमारे लोकल पत्रकार हैं, उन्होंने लोकल ट्रैवल एजेंसी वालों के इंटरव्यू किए। मैं आप दोनों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम किसी को तो कटरा की फिक्र है, किसी को तो ये लगता है कि कटरा हमारा जो है पूरी तरह टूरिस्ट पे डिपेंड है, टूरिस्ट यहाँ आएगा तो हमारा सिस्टम चलेगा। और रही बात सोशल मीडिया की हिमांशु जी, पहले मैं बात शुरू करूंगा। मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि जो कश्मीर का लोकल मीडिया है वो अपना काम बखूबी कर रहा है। उनको किसी ने नहीं बोला, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो गया, चाहे कश्मीर का, चाहे वो लोकल मीडिया हो गया, वो एक ही चीज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो कश्मीर में टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे जा रहे हैं, वहां पे जा जाके वीडियो बना रहे हैं। जैसे आप कटरा में 3-4 दिन से लगे हुए, वैसे वो भी 3-4 दिन से कश्मीर में लगे हुए हैं। वो गुलमर्ग में जा रहे हैं, सोनामर्ग में जा रहे हैं, पहलगाम में जा रहे हैं, लाल चौक में जा रहे हैं। पर्टिकुलर एक एक टूरिस्ट के पास जा जाके वो ये पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ कोई खतरा तो नहीं है, आपको यहाँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। वो क्यों कर रहे हैं? वो किसी को एहसान नहीं कर, वो अपने कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने कश्मीर, यहाँ से हमें सीखना चाहिए कि वो लोग अपने कश्मीर के लिए कितने लॉयल हैं। उनको पता है कि उनका पूरा कश्मीर टूरिस्ट पे डिपेंड करता है। उनको पता है कि अगर टूरिस्ट कटरा में कश्मीर में आएगा तो उनका सिस्टम चलेगा। दूसरी तरफ मैं अपने जम्मू के मीडिया की तरफ जब देखता हूं तो मेरे को बड़ा अफसोस होता है हिमांशु जी कि जम्मू का मीडिया इतने फॉलोअर्स लेके बैठा हुआ है, इतने बड़े चैनल लेके बैठा हुआ है, लेकिन वो आज तक मैंने जम्मू की मीडिया की, आपको और वो जो मैं दूसरे पत्रकार को बोल रहा हूँ, उनको छोड़कर मैंने किसी की न्यूज नहीं देखी कि किसी ने इस पर टॉपिक पे बात की हो। पर्टिकुलर मैं कटरा की बात करूंगा। हमारे कटरा में भी ऐसे मीडिया बंधु हैं जिनके पास नेशनल चैनल पड़े हुए हैं, जिनके पास जम्मू के चैनल पड़े हुए हैं। ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे चैनल हैं जिनके लाखों में करोड़ों में फॉलोअर्स बैठे हुए हैं, लेकिन उन लोगों को भी ये अभी तक याद नहीं आया कि हम अपने कटरा की खबर करें, हम अपने कटरा की न्यूज करें। ठीक है, बात हम कश्मीर की करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने कटरा की, क्योंकि ये हमारा कटरा है ही पूरी टूरिस्ट पे। मैं आपके माध्यम से पूरे मीडिया वालों को भी, जो हमारे कटरा के रहने वाले, उनको भी एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में, जैसे मेरे भाई ने कहा, बड़ी पावर है सोशल मीडिया, बड़ी पावर। आप 50 पत्रकार हमारे जम्मू कटरा में है, एक न्यूज सारे करेंगे तो पूरे देश में ये खबर फैलेगी कि हमारा कटरा सेफ है टूरिस्ट के लिए। मैं फिर कहूंगा कि जब टूरिस्ट हमारे जम्मू कश्मीर में आता है, सबसे पहले वो जम्मू में उतरता है, सबसे पहले वो जम्मू में होता है, उसके बाद वो कश्मीर जाता है। मैं पिछले दिनों में फ्लाइट्स के रेट चेक कर रहा था हिमांशु जी। अगर दिल्ली से आपने श्रीनगर जाना है तो आपको 7-8 हजार में आप श्रीनगर पहुंच जाओगे बाई फ्लाइट। लेकिन अगर दिल्ली से आपने जम्मू आना ना, आपको 17 से 18 हजार रुपए देना पड़ेगा। आप आज का रेट चेक कर लीजिए। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये बोलना चाहूंगा, ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्यों मैं सस्ता है श्रीनगर जाना और क्यों महंगा हमारे जम्मू आना दिल्ली से? एविएशन मिनिस्ट्री को इसके लिए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इस समय बड़ा दुखद समय है सबके लिए। बिल्कुल हिमांशु जी, बिल्कुल दुखद समय तो है। मैं सारे हम पूरा जो अच्छे सच्चे दिल से भारतीय होगा, जो सच्चे दिल से इंडियन होगा, उसे अफसोस है जो 22 तारीख को हुआ। उसकी जितने कड़े शब्दों में उस चीज की निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग डिपेंड ही टूरिस्ट पे हैं, हमारा पूरा जम्मू डिपेंड टूरिस्ट पे है। अगर जम्मू में आपके माध्यम फिर आपको भी कहना चाहूंगा हिमांशु जी, और आपके माध्यम से जो मेरे को जम्मू के जो मेरे को लोकल इन्फ्लुएंसर सुन रहे हैं या लोकल मीडिया सुन रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि टूरिस्ट को बताइए कि हमारे जम्मू में बड़ी ज्यादा जगह घूमने के लिए। हमारा जम्मू कश्मीर से कम नहीं है। हमारे जम्मू में बावे वाली माता का मंदिर है, हमारे जम्मू में मानसर लेक है, कश्मीर की लेक को वो मार करती है। हमारे जम्मू में सुहील सर है, हमारे जम्मू में सनासर टूलिप गार्डन खोला, पत्नीटॉप है, हमारे जम्मू में कटरा वैष्णो देवी है, हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में शिवकोड़ी है, डेरा बाबा है, ये 9 देवी है, बाबा डंसर है, सैड बाबा, इतना बड़ा वाटरफॉल है, कश्मीर में नहीं देखा होगा किसी ने। मैं फिर आपके माध्यम से टूरिस्ट को ये बोलना चाहूंगा, हमारा जम्मू बिल्कुल सेफ है, हमारा कटरा बिल्कुल सेफ है। टूरिस्ट को आना चाहिए यहाँ पे, इतनी जगह यहाँ पे घूमने के लिए, क्यों ना आए टूरिस्ट। मैं फिर आपके माध्यम टूरिज्म को डिपार्टमेंट को भी ये बोलना चाहूंगा, और खासकर श्राइन बोर्ड को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ करने क्या बैठे हो? आप सिर्फ माता का जो चढ़ावा चढ़ता है, जो यात्री यहाँ पे आके चढ़ावा चढ़ाता है, जो यात्री यहाँ आके पैसा चढ़ाता है, वो इकट्ठा करने के लिए बैठा हूँ। आपका क्या फर्ज है यहाँ पे कटरा के लिए? आप लोगों का बिजनेस भी यात्रा पे चलता है। यात्रा का
अगर नेगेटिव न्यूज को श्राइन बोर्ड ने छुपानी हो, नेगेटिव न्यूज को श्राइन बोर्ड ने दबानी हो, इनके सोर्सेज बैठे हुए हैं नेशनल मीडिया में, वो ये चीज नहीं आने देते। लेकिन दूसरी तरफ जब कटरा की भलाई की कोई बात हो, जब कटरा की भलाई की कोई बात हो, लेकिन श्राइन बोर्ड वो अपने सोर्सेज यूज नहीं करता कि हमारे कटरा की न्यूज भी कोई वहां पे आ जाए, नेशनल चैनल पे आ जाए। मैं फिर आपके माध्यम से जो मेरे को जो सुन रहा है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जम्मू कटरा पूरी तरह से सेफ है। बड़े अच्छे यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट हैं, डोडा किश्तवाड़, अब यहाँ आइए, हम खुले दिल से खुले हाथों से आप लोगों का स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं। वरुण जी, आप बिल्कुल वरुण जी सही कह रहे हैं। बात आती है जब इस तरह की बात आती है, क्योंकि आज हम डिस्ट्रिक्ट रियासी में देखें तो कटरा तो सूना है ही है, यात्रा बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि इन दिनों 50,000 40,000 यात्रा रोज की होती है, और इसका जो असर इस समय देखने को मिल रहा है अमित जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। शिवखोड़ी में भी देखने को मिल रहा है, शिवखोड़ी खाली है। पत्नीटॉप से भी काफी होटलियर्स, काफी मैनेजर्स की वीडियोस आ रही हैं कि वो भी बिल्कुल खाली बैठे हैं। ऐसे में हमारा जो यहाँ पर तंत्र है पूरा, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं या फिर जो विधायक हैं हमारे यहाँ से लोकल जीते हुए, उनकी तरफ से कोई ऐसी एक्सक्लूसिव बुलेटिन्स नहीं आ रहे जिनको लोग देखकर कटरा की तरफ रुख करें। इसका कारण क्या है? देखिए हिमांशु जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, एज ए सिटीजन ऑफ कटरा मेरा दायित्व है यात्री को कैटर करना। यात्री जो घर से चल के कटरा आता है उसको फैसिलिटेट करना मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है। सेम एज पर श्राइन बोर्ड के भी जाता है, श्राइन बोर्ड का भी यही काम है, श्राइन बोर्ड ने भी यात्री को कैटर करना है। हाँ, जहां तक यात्रा डाउनफॉल की बात आई है तो मैं आपको बताऊंगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत ये श्राइन बोर्ड की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम देखते हैं हर हफ्ते कोई ना कोई नेशनल मीडिया चैनल वाला कटरा में आया होता है, उसको श्राइन बोर्ड वाले फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, पिक एंड ड्रॉप होता है, हेलीकॉप्टर होता है, यात्रा होती है। और कुछ कभी तक हमारा हम देखते हैं जो ये एंकर्स होते हैं वहां कटरा में आके वैष्णो देवी ट्रैक में रील्स भी बना रहे होते हैं। वो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि श्राइन बोर्ड वाले उनको अप्रोच करें। क्या वो नेशनल मीडियाज हैं? मैं बड़े सारे देखता हूँ यहाँ पे आजकल चल यूट्यूब ब्लॉगर्स होते हैं, इंस्टा के ब्लॉगर्स होते हैं, आपके ये फूड पंडित होते हैं, यात्रा ब्लॉगर है, ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये दिखाएं कि कटरा और कश्मीर का डिफरेंस दिखाएं। बिकॉज कटरा से पहलगाम 260 किलोमीटर है, जो कि 11 किलोमीटर का रन है। तो वो कटरा तो कई बार क्या होता है, हम लोगों के यहाँ पे दिखाया जाता है कि जम्मू और कश्मीर एक, ठीक है हम मानते जम्मू कश्मीर एक है, बट यहाँ की अलग रिलीजन, टनल के पार जाए वहाँ का अलग कल्चर है, अलग रिलीजन है और अलग भाषा है। हमारे यहाँ के टनल के पहले हमारी अलग भाषा है, हमारा अलग कल्चर है। सबसे बड़ी जगह हमारे मेरे हिसाब से नॉर्थ इंडिया में सबसे पवित्र जगह जो मेरी श्री माता वैष्णो देवी है। यहाँ पे साल के लगभग 1 करोड़ यात्रा, मगर पूरे इंडिया की आप कैलकुलेशन करें 140 करोड़ में से 0.8% यात्रा जो आती है, जो हमारे 70,000 बंदा जो रोज की फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो कटरा का फुटफॉल है वहां को वो फीड करती है। तो यही अमित जी मेरा सवाल है, इसको दुरुस्त करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी के विधायक हो या फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? हो सकता है हमसे कोई गलती हुई, क्या आपके नॉलेज में कोई ऐसा है कि अभी तक कोई ऐसा उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया हो, यात्रा को बड़े कॉन्फिडेंस से बुलाया गया हो कि आप आइए और दर्शन कीजिए? नहीं, जहां तक मेरी जानकारी सवाल है, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक द्वारा श्राइन बोर्ड से बात की गई है कि वो अपनी क्लैरिफिकेशन दें, यात्रा के एक अपना जारी करे, एक मॉरल बयान जारी करें कि कटरा में कोई भी भेदभाव नहीं है, कटरा में किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, कटरा में किसी चीज की कमी नहीं है। कटरा एक हमारा 24/7 डे एंड नाइट चलने वाला शहर है। लेकिन ये विधायक खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? खुद भी तो वो सामने आ सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उनके पास अप्रोच करें। मैं तो 2-3 दिन से कर रहा हूँ अप्रोच, वो जानते हैं इस चीज को, लेकिन उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आज बुरे समय में कटरा का साथ दें। तो ऐसा क्योंकि कटरा, मैंने आपको पहले बताया, शिवखोड़ी इस पे डिपेंड है, पत्नीटॉप इस पे डिपेंड है। कटरा से ही काफी यात्री निकलकर श्रीनगर की तरफ जाते हैं। अगर भाई साहब अगर मैं इधर हो तो हो सकता है मुझे विधायक जी ने बोला है भाई आप जाइए, हो सकता है विधायक जी आउट ऑफ स्टेशन होंगे, कोई शादियों की सीजन हो सकता है विधायक जी कहीं होंगे। बट जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी एज ए सिटीजन ऑफ कटरा, क्योंकि मैं बचपन से हम कटरा मेरी मदरलैंड है, मेरे को लगता है मौजूदा दौर में देखा जाए हमारी यात्रा कम है। मुझे पता है हमारी इकोनॉमी डे बाय डे पीछे जा रही है। आज के दौरान यही सवाल मैं वरुण जी से ही पूछना चाहूंगा, क्योंकि वरुण जी आप भी क्लोजली ये सब देख रहे हैं, तो क्यों जो हमारा ये पूरा तंत्र है, श्राइन बोर्ड के सीईओ आप उनके बारे में बात कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं आ रहा अभी तक जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो, विधायक की तरफ से नहीं आ रहा, ऐसा क्यों है? देखिए हिमांशु जी, आप 3-4 दिन से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप डेली कोई ना कोई इस चीज पे न्यूज कर रहे हो।
क्यों कर रहे हो? आपका इसमें क्या, आपको किसी ने बोला है? किसी ने नहीं बोला आपको। आप पत्रकार हो, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरा भाई पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन। हम लोग सबसे पहले क्या, हम कटरा के वासी हैं। मैं अपने भाई से बिल्कुल सहमत हूँ कि इनको दर्द हुई तभी ये लोग आए। मैं आपके माध्यम अपने विधायक जी को भी बोलना चाहूंगा कि उनका भी फर्ज है, वो भी कटरा के हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अभी टॉपिक ही नहीं है क्रिटिसाइज करना किसी को, लेकिन मैं उनको जो उनकी अपील में दम है ना, वो हम लोगों की अपील में बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि वो हमारे विधायक हैं। जो बात उनकी सुनी एडमिनिस्ट्रेशन सुनेगी, जो बात उनकी श्राइन बोर्ड सुनेगी, वो हम लोगों की नहीं सुनेगी। मैं आपके माध्यम उनको भी बोलना चाहूंगा कि हर बार जरूरी नहीं है कि आप कटरा के खिलाफ ही चलें, हर बार जरूरी नहीं है कि आप काम ही ऐसा करें कि आपको कटरा को उससे नुकसान ही हो। कभी ऐसा काम भी करिए जिससे कटरा को फायदा हो। आपको लोगों ने चुना हुआ है, हमारे कटरा के आप विधायक हो। मैं फिर बोलूंगा, मैं इस साइड आना नहीं चाहता था, लेकिन उनका मॉरल ड्यूटी बनती है। वो कहीं पे है या नहीं है, शादी में आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, 2 सेकंड में वीडियो बनती है, 2 सेकंड में सोशल मीडिया वीडियो डल जाती है। तो मैं उस चीज को ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने विधायक को अपील करना चाहता हूँ कि आप भी करें। मैं एक चीज इसके साथ और जोड़ना चाहता हूँ कि हिमांशु जी, ऐसा नहीं है कि हमारे कटरा में यात्रा नहीं आ रही। 10 या 1000, 12,000, 5,000 यात्रा आज भी हमारे कटरा में आ रही है, लेकिन ये हमारे 15,000 20,000 चल रही है। हमें पता नहीं लग रहा। देख लीजिए हमारी क्या हालत हो गई है। इस चीज को मैं जोड़ना चाहूंगा रोपवे से। अगर रोपवे लग गया ना, तो हमारी ये हालत कटरा की परमानेंटली पूरे साल ऐसी हालत हो जाएगी हमारी कटरा की, क्योंकि रोपवे पर और मैं पता नहीं कितनी यात्रा भवन में ले जाएगा। मैं कटरा वालों को एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि रोपवे के खिलाफ भी हम लोगों को एक साथ होना चाहिए। क्योंकि आज छोटा सा इंसिडेंट हुआ, हमारे कटरा में यात्रा कम हुई, 10-12 हजार 15,000 यात्रा आई, हमारा कटरा इतना फैल गया, हमें पता नहीं लग रहा कि यात्रा है। हम लोग बोल रहे हैं मंदा पड़ गया, टूरिस्ट नहीं है। ऐसा नहीं, टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है, टूरिस्ट है। 10-12 हजार टूरिस्ट, जैसे आपने बताया 15,000 टूरिस्ट है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं लग रहा। मैं फिर कटरा वालों को एक चीज से जोड़ूंगा कि रोपवे के खिलाफ एक हो जाए। रोपवे कटरा में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर रोपवे लग गया तो 12 महीने हमारी ये हालत हो जाएगी कटरा में। वरुण जी, मैं थोड़ा सा समय आ लूंगा और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि NH1 न्यूज के माध्यम से मैं यहाँ पर राकेश वजीर, जो होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा के प्रधान हैं, और शेर सिंह, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उनका धन्यवाद भी यहाँ करना चाहूंगा, क्योंकि आज उन्होंने ही बॉलीवुड एक्टर मुकेश ऋषि जी से ये एक तरह से उन्होंने इंटरव्यू किया। राकेश वजीर जी ने कटरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, और एक मैसेज पूरे भारत में गया कि कटरा बिल्कुल सेफ है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन अब लास्ट मुद्दे पे आते हैं, जो हम यात्रा की बात कर रहे हैं कि आखिर यात्रा बढ़े तो बढ़े कैसे। अमित जी, किस तरह से आपने बताया सोशल मीडिया ये और वो, लेकिन आखिर में अब आप क्या कहना चाहेंगे? यात्रा की महत्वता कटरा के लिए बहुत जरूरी है, जम्मू की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स भी जो हैं वो कश्मीर ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि कश्मीर में वाकई में स्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन जैसे आप दोनों ने खुद ही कहा कि कश्मीर से घोड़े वाला हो, पिट्ठू वाला हो, ऑटो वाला हो, हर एक बंदा ब्लॉगर है, वो अपने अपनी तरफ से कर रहा है, वो फ्री में सब कुछ दे रहे हैं। हालांकि हमने कभी कश्मीर में सुना नहीं था कि ऐसा सब होता है, लेकिन अब ऐसा हो रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। टूरिस्ट आना चाहिए। कटरा के लिए कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले बात की, इसमें नैतिक जिम्मेदारी जो बनती है वो श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड की बनती है। वो अपने अपने मीडिया हाउसेस जितने भी हैं उनके साथ बात कर रहे, पूरे नेशन चैनल जो जितने भी नेशनल चैनल टीवी जितने भी हैं, उनमें सब में ये फ्लैश हो कि कटरा एक शांति प्रिय है। कटरा में कोई भी डर की वजह नहीं है, किसी किस्म का कोई डर नहीं है। 24/7 कटरा खुला हुआ है। सेकंड, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें मेजर रोल वाइटल प्ले करना पड़ेगा। हमारी कटरा यात्रा को बढ़ाने के लिए क्या वो कटरा एडमिनिस्ट्रेशन, क्या वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इनका डेली का डेली रोटरी इनका मैप होता है कि आपको क्या सुबह करना है क्या नहीं, उसके लिए ये अपनी इनपुट्स दे। क्योंकि मैं यहाँ देखूंगा हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जितनी भी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, प्रॉपर तरीके से पेट्रोलिंग हो रही है, स्कूटिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है। एजेंसीज जितनी भी हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रही है और वो दे भी रही है। हमें प्राउड है, पुलिसिंग पे प्राउड है, CRPF है, आर्मी है, हमारी जो यहाँ पे IB जितनी भी है। बट यहाँ पे मेरे को तो यात्रा जो बढ़ने की बात है, देखिए हिमांशु जी, मैं आपके डिबेट कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे उम्मीद है ज्यादा नहीं होगा तो 10,000 बंदा देखेगा। अगर आप उसको मल्टीप्लाई 5 भी करें, 50,000 बंदे तक ये अप्रोच होती है। अगर लगे आपका मेरी नजर में अभी NH1 छोटा है, आपसे ऊपर बड़े ज्यादा पोर्टल चैनल बैठे हैं। मैंने आपको YouTube के ब्लॉगर के लिए जैसे बोला, जितने भी ब्लॉगर, इंस्टा के ब्लॉगर, कई के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, अगर वो देखें, मैं कहूंगा अगर उस पर 0.5% भी हमें टच पॉजिटिव मिल जाए, हमारी पर डे की यात्रा 20 से 25,000। आपको लगता है आपकी अपील जब होगी तो बड़े चैनल भी इस पर कुछ करेंगे? मैं माँ भगवती आगे उसके चरणों में खड़ा हूँ। मेरी भी उम्मीद है, मेरे भी अपने इकोनॉमिक सोर्सेस है, मेरी भी शॉप्स है, मेरे भी अपने बिजनेस है। मेरा वो यात्रा बढ़ेगी तो नेचुरली मेरा भी तो बढ़ेगा। हर बंदे को लालच, मेरे छोटे भाई वरुण है, इनके भी अपने होटल्स हैं, आपके भी होंगे,
बाकी लोगों के भी होंगे। यहाँ यात्रा बनेगी, यहाँ पे इकोनॉमी हमारी चलेगी। बट ये चीज है, इसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड को, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, और प्लस जितनी भी चैनल फ्रेटर्निटी है, जितनी भी मीडिया फ्रेटर्निटी, और सबसे पॉजिटिव, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मैं परसों देख रहा था, इजराइल ने हमला किया था हमास के ऊपर, आज से वो वाली डिबेट ये दिखा रहे हैं सोशल मीडिया वाले कि भारत ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर तो एट प्रेजेंट देखा जाए युद्ध भी लग चुका है, और कुछ हद तक देखा जाए तो इन्होंने युद्ध खत्म भी कर दिया है। ये गलत है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि पानी के कटोरे लेके लोग चल रहे हैं। डॉक्टर फरुखुल्लाह ने भी कहा कि दोनों देश जो है युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब के वो बहुत बड़े कद के नेता, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं कटरा में रहता हूँ, मैं कटरा की बात करूंगा। मेरे को रोजगार देखना है, ना कि मेरे को बड़ी पॉलिटिक्स देखनी है। बट जहां तक मेरा पर्सनली बयान है, अगर बीइंग प्राग जैसा एक फेमस सिंगर, बॉलीवुड सिंगर कटरा में आया है, तो मुझे लगता है इसका बड़ा पॉजिटिविटी जाएगी। हमारे मुकेश ऋषि जी ने तो स्टेडियम से अपील की है। मैं थैंक्स करता हूं राकेश वजीर साहब, होटल एसोसिएशन प्रेसिडेंट के, जिन्होंने उनके थ्रू ये बयान दिलवाया। आके मैं देखूं बाकी भी जो हमारे जितनी भी बॉडीज हैं कटरा की, जो भी क्या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या एनजीओ हैं, क्या एसोसिएशन हैं, वो भी अपने माध्यम से सोशल मीडिया के ऊपर अपील करें। क्योंकि अगर सोशल मीडिया का जमाना है जी, हर बंदे के पास गैजेट, स्मार्टफोन गैजेट हर बंदे के पास है, वो सारा नेटवर्क उधर से चलता है, तो उसको आराम से पता लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी। वरुण जी, क्या मैसेज सभी यात्रियों के लिए रहेगा, क्योंकि यात्री तो आना चाहते हैं, लेकिन एक जो स्थिति बन चुकी है उसको दूर करना भी हमारा ही फर्ज है, तो क्या मैसेज आपका यात्रियों के लिए रहेगा? देखिए हिमांशु जी, सब यात्रियों से हमारा एक ही मैसेज रहेगा कि जम्मू आना चाहिए। मैं किसी को कंपेल नहीं करता कश्मीर जाओ, वो आपका मन है, आपने जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, लेकिन हमारे जम्मू में आओ, क्योंकि हमारे जम्मू में कश्मीर से ज्यादा सुंदर जगह है देखने के लिए। हमारे जम्मू में ऐसी ऐसी जगह है, यहाँ पे आप कश्मीर भूल जाओगे। मैं जैसे पहले बोला, हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में सैड में इतना बड़ा वाटरफॉल है, यात्रियों ने देखा ही नहीं होगा आज तक, इतना बड़ा वाटरफॉल कश्मीर में नहीं होगा। शिवखोड़ी मंदिर है, फिर बोलूंगा माता वैष्णो का मंदिर है, जम्मू में रघुनाथ मंदिर है, काली माता का मंदिर, बावे वाली माता का मंदिर है, मानसर लेक है, सुरहिंसर लेक है, और पत्नी टॉप है, डोडा, किश्तवाड़, जोरी, बड़ी जगह में फिर आपके माध्यम से ये टूरिस्ट को बोलूंगा कि आना चाहिए। हमारा कटरा जम्मू सेफ है। और लेकिन एक बार जैसे मेरे भाई ने कही कि सोशल मीडिया में बड़ी पावर है। जम्मू में तो लोग हैं ही हैं मीडिया के इन्फ्लुएंसर, हमारे कटरा में भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके जिनके पास जम्मू के चैनल है और लाखों में फॉलोअर्स है। मैं उनको भी हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा कि नींद से जागो, कटरा के लिए बोलना चाहिए। ये कोई पेड प्रमोशन, कोई पैसे नहीं देगा अपने कटरा के लिए बोलने के लिए, ये खुद हमारा फर्ज है बोलने के लिए। मैं जैसे हिमांशु आपको पता है, मैं 3 दिन से वीडियो डाल रहा हूँ, 3 दिन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी अभी मेरी रीच कितनी है, जितने 10, 15, 20 बंदे कोशिश कर रहे हैं, जितने हमने की 10 बंदे इन्फ्लुएंस हो या 20 बंदे हो, हमने कोशिश की। मैं वैसे ही पूरे कटरा को अपने बोलना चाहूंगा कि एक छोटी छोटी स्टोरी अपनी फेसबुक पे लगाओ, छोटी छोटी स्टोरी अपनी व्हाट्सएप पे लगाओ, यहाँ फुआरा चौक पे आगे एक छोटी सी स्टोरी बना के इंस्टाग्राम में चढ़ाओ, ताकि जिससे यात्रियों को पता लगे कटरा सेफ है, कटरा पूरी तरह सेफ है, हमारा जम्मू पूरी तरह सेफ है। मैं फिर यात्रियों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू में आइए, माता रानी के दर्शन कीजिए, और घूमने के लिए यहाँ बड़ी जगह है, जरूरी नहीं आप कश्मीर में ही जाइए, हमारे जम्मू में आइए, जम्मू हमारा बिल्कुल सेफ है। जय माता दी। बिल्कुल, ये आपने सुना कि क्या कहना है दोनों पर्सनालिटीज का, अमित हीरा और वरुण मगोत्रा, और इनका साफ कहना है कि यात्रा यहाँ पर आनी ही चाहिए और बिल्कुल सेफ है जो जगह है। यहाँ मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ, हमारे रियासी के ही पत्रकार हैं राहुल कपूर, उन्होंने बड़ी तफ्तीश में साफ तरीके से कहा कि जो यात्रा वैष्णो देवी में समय होनी चाहिए थी और वो नहीं है, और इसका असर शिवखोड़ी में किस प्रकार से पड़ रहा है। और ऐसा ही सबको, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैंने साफ कहा जो तंत्र आज हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में है उनको भी काम करने की जरूरत है। और अगर हम सब काम करेंगे तो थोड़े ही दिनों में यहाँ यात्रा भरपूर होगी और माँ का गुणगान हर सड़क, हर गली कुचे और माँ वैष्णो देवी ट्रैक पर जोरों शोरों से होगा। अब आप मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।